Hey everyone, welcome back to my channel Manifest with Miss T। आज एक क्वेश्चन था जिसको मैं एड्रेस करना चाहती थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एक दो लोगों ने बेसिकली पूछा था कि जब भी हम एफर्मेशंस कर रहे होते हैं और वो भी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, तो कैसे हमारे एफर्मेशंस उन तक पहुंचते हैं। इज़ देयर अ वे, कुछ ऐसा टेक्निक होती है या क्या हो रहा होता है, उनके दिमाग में क्या चेंज आ रहा होता है। इस टाइम पे मैं आपको सिर्फ यही चाहूँगी कि आप रिमाइंड करो कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है। ओके, इससे पहले कि आप समझो कि किस तरह से आपके थॉट्स ट्रांसमिट होते हैं आपके एसपी को, आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है। राइट, लॉ ऑफ अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और वो ये है कि आप किसी भी पर्सन के बारे में जो भी अज्यूम करके रखोगे वो पर्सन आपकी लाइफ में उसी तरह से शो होगा। ओके, दे विल शो अप अकॉर्डिंग टू योर अजम्पशन अबाउट देम। अगर आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं, मेरी हमेशा उनसे फ़ाइट होती है एंड दे डोंट टेक केयर ऑफ़ मी और समथिंग लाइक दैट, देन you will always have incidents in your life, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिससे कि आपको ये चीज़ प्रूव होती रहेगी कि yes, you are not loved by your parents, right? If you think कि आपके friends हमेशा आपका एडवांटेज लेते हैं तो ऐसा होता रहेगा आपके साथ। कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते रहेंगे जहाँ पे आपको हमेशा ये रिपीटेडली लगेगा कि आपके फ्रेंड्स आपका एडवांटेज लेते हैं। और आप भले ही अपने एसपी के लिए एफर्मेशंस कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, बट अगर आपका ये बिलीफ है, अगर आप ये अज्यूम करके रखते हो कि आप अनलकी हो, आपको आपकी लव लाइफ में कभी भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, उतना प्यार नहीं मिलता, तो क्या होगा कि उसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी। इवन दो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखेगा, बट होगा क्या, आपको दोबारा से यही रियलाइजेशन होता रहेगा कि येस, आई एम नॉट दैट लव्ड इन माई रिलेशनशिप एज वेल। सो लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत ही सिंपल सा है कि आप जिस तरह के अजम्पशंस रखोगे अपने दिमाग में, जिस तरह के बिलीव्स रखोगे अपने दिमाग में, उसी तरह की चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। एंड दिस इज़, आई थिंक, कितनी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, बट दिस इज़ द लॉ। राइट नाउ, ये मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ आज भी, बिकॉज एफर्मेशंस जब हम करते हैं वो हमारा अजम्पशन क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। एफर्मेशंस आपके लिए हैं, आपके माइंड के लिए हैं। आप किस तरह से सोचते हो, क्या बिलीव्स रखते हो, उन सब चीज़ों के लिए आप एफर्मेशंस कर रहे हो। वाई? बिकॉज जैसे जैसे आप एफर्मेशंस करोगे आपके बिलीव्स और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप पॉजिटिवली अज्यूम करोगे, जैसे जैसे आपके बिलीव्स पॉजिटिव होते जाएंगे, उसी तरह से आपका एसपी, आपकी लव लाइफ, आपका मनी, आपका हर एक रिलेशनशिप बेटर होता जाएगा। ओके, सो ये मत सोचो कि आप एफर्मेशंस कर रहे हो तो कुछ मैजिक हो रहा है आपके एसपी के दिमाग के साथ और उनमें चेंज आ रहा है। आप किसी को चेंज नहीं कर रहे हो, आप खुद को चेंज कर रहे हो। आप खुद के बिलीव्स चेंज कर रहे हो, खुद के अजम्पशंस चेंज कर रहे हो, और जैसे जैसे आपके अजम्पशंस पॉजिटिव तरीके से चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे आपके एसपी में भी उतने ही चेंजेस दिखने लगते हैं। वाई? बिकॉज यू स्टार्टेड अज्यूमिंग दैट माई एसपी लव्स मी, ही इज़ obsessed with me, we are happily together in a committed relationship or marriage, because you have assumed it. It is your reality, it is your life, you are the creator of your own reality. So it does not matter कि एसपी क्या सोच रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, it does not matter. It matters कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके assumptions में क्या चेंजेस आ रहे हैं। Affirmations, visualization आपकी thought process के लिए है। It is not to change them, it is to change you, your thoughts, your beliefs. Understand this. इसी वजह से जब आप affirmations कर रहे होते हो बट आपके दिमाग में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है और आप कहते हो कि मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, मेरे एसपी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज आपके माइंडसेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। आप चाहे कितनी भी टेक्निक्स कर लो,
आपको जब तक विश्वास नहीं हो जाएगा कि येस मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग फॉर मी, तब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा. फोकस ऑन शिफ्टिंग योर माइंड, चेंजिंग योर माइंड. डोंट ट्राई टू चेंज एनीबडी एल्स. आपका एसपी को आपको चेंज नहीं करना है, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं फिक्स करनी है, आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स नहीं फिक्स करनी है. यू हैव टू जस्ट अज्यूम कि वो पर्सन आपके प्यार में है. यू हैव टू अज्यूम कि वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है हैप्पीली. वो यही चाहते हैं. यू हैव टू अज्यूम दैट. It is based on your assumption. It is not about law of SP's assumption. It is law of assumption. That means your own assumption, your own mind, your mindset. और इसी वजह से बोला जाता है कि आपका circumstances मैटर नहीं कर रहे हैं, आपका 3D जो है इस टाइम पे वो मैटर नहीं करता. Why? Because आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपका एसपी कैसे बिहेव कर रहा है, वो क्या बातें कर रहा है, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है. डज़ नॉट मैटर, बिकॉज आपने अज्यूम करके रख लिया है अपने दिमाग में कि येस वी आर कमिटेड, वी आर हैप्पी, वी आर टुगेदर, वी आर इन लव. दिस इज़ वाई द 3D डज़ नॉट मैटर, बिकॉज किसी और से आपको मतलब ही नहीं है. आपके मैनिफेस्टेशन में किसी और का पार्ट है ही नहीं. इट इज़ ऑल अबाउट योर अजम्पशन. दिस इज़ वाई वी टेल यू कि आप अपनी रियलिटी को इग्नोर करिए जो अभी इस टाइम पे रियलिटी है, क्योंकि वो पास्ट के थॉट्स का रिफ्लेक्शन है. पास्ट के थॉट्स जो थे उस तरह की आपकी आज की रियलिटी है. इसी वजह से आज अपने थॉट्स चेंज करो ताकि फ्यूचर और बेटर हो पाए. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा. इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, गो लाइक and comment down below. You remember that the best comment, the comment which I will like the most, is going to win a free 15 to 20 minutes WhatsApp chat with me, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो. मैं क्लैरिटी दूंगी. 15-20 मिनट्स के लिए हम साथ में चैट करेंगे और उसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे, राइट? So I'm going to do this for a few weeks. Make sure you take advantage of it and comment down below anything you want me to discuss. Okay, if you want my help, personalized help आपको चाहिए आपके manifestation में, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का सपोर्ट चाहिए या एक कॉल का सेशन चाहिए 1-on-1 तो book your sessions. Go to my Instagram account, message me. I will be there for you. All the best.